हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यानी कि फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड, उनके डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड के जो फ्लो होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन विथ एनिमेशन आपको समझाऊंगा, ताकि वीडियो को आपको समझने में, इन टॉपिक्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। पहला जस्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि व्हाट इज़ लैमिनार फ्लो, आपको डेफिनेशन क्या होता है इसका, टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, इन टाइप का फ्लो के जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लैमिनार फ्लो के बारे में। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं जो आपका बुक में दिया रहता है कि लैमिनार फ्लो ऑक्योर्स व्हेन द फ्लूइड फ्लोज इन इनफिनाइट सेमल पैरेलल लेयर्स विथ नो डिस्ट्रप्शन बिटवीन देम। In laminar flow, fluid layers slide in parallel with no eddies, swirl or currents normal to the flow itself. This is a type of flow that is also referred to as a streamline flow because it is characterized by non-crossing streamlines. तो बेसिकली ये आपका बेसिक लेमिनार फ्लो में क्या याद रखना है कि लेमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नॉन क्रॉसिंग स्ट्रीमलाइंस होता है और जो आपका फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है वेलोसिटी, इसकी वजह से इसमें एडिस की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अभी आप जब इसको डेफिनेशन के साथ जब आपका एनिमेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्या है आपका, ये आपका फ्लूइड के पार्टिकल्स है, इनको जो देख रहे हैं आपका ब्लू डॉट, ये आपका फ्लूइड के पार्टिकल्स है और ये जो आपका पाइप है, ये पाइप का आउटर सरफेस है और ये पाइप का आपका इनर सरफेस है और आपका इस तरह से फ्लूइड का जो है वो फ्लो करता है। तो ये जो आपका वाटर के जो पार्टिकल्स आपने देखे वो आपका एक दूसरे जो इसका जो पाथ है ये कुछ इस तरह से पाथ बनता है। ये आपका लैमिनार फ्लो का कर्व है, इसको लैमिनार कर्व भी बोलते हैं। तो आपका ये आपका बेसिक हो गया लैमिनार फ्लो से रिलेटेड। आप एक बार और आप देख लीजिए उसका जो क्या होता है। ये देखिए, ये आपका फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के जो वाटर पार्टिकल्स है वो क्रॉस नहीं करता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। मैं आपको टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी बताऊंगा, पर अभी पहले आप लैमिनार फ्लो के बारे में डिटेल में देख लीजिए। लैमिनार फ्लो बस यही है जो सामने आपको दिख रहा है, इसको लैमिनार फ्लो ही बोलते हैं। आगे देखेंगे लैमिनार फ्लो हमारा खत्म होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो ये काफ़ी बड़ा इसका डेफिनेशन है, आपको कुछ बेसिक ध्यान रखना है कि फ्लूइड फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट वेरीज इरेटेशनली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Turbulent flow is a type of fluid, gas or liquid flow in which the fluid undergoes irregular fluctuation or mixing in contrast to laminar flow, in which the fluid moves in smooth paths or layer. In turbulent flow, the speed of the fluid at a point is continuously undergoing changes in both magnitude and direction. The flow of wind and rivers is generally turbulent in the sense. बेसिकली क्या बोल रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी लो होता है, पर यहाँ पर आपका टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन द वेरी ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के केसेस में। टर्बुलेंट फ्लो किस टाइप के फ्लूइड में होता है, तो ये गैस और लिक्विड दोनों में होता है, आपको ये भी याद रखना है। और टर्बुलेंट फ्लो में जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद में विंड के अंदर में रिवर्स का जो बेसिकली फ्लो होता है वो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। आगे हम इसका भी डायग्राम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो का। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो का क्या है, ये देखिए ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। इसमें जो आपका स्मॉल स्मॉल जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं ये आपका वाटर के पार्टिकल्स है जो कि आपका एक दूसरे पाथ को क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो का जो रोटेशन है क्या रहता है, तो ये आपका वाटर पार्टिकल्स कुछ इस तरह से रोटेट होता है, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से इसमें वेपर लॉक भी क्रिएट होता है। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया। इससे पहले हमने लेमिनार फ्लो देख लिया। अब हम आगे देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो इन यूनिफॉर्म फ्लो इफ़ द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज सेम in both magnitude and direction at all point in the flow is said to be uniform flow। ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो। जब कभी भी आप यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो हम हमेशा सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो होता है वेलोसिटी। तो आपको वो ध्यान में रखना है वेलोसिटी को। ठीक है, तो व्हेन द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ फ्लो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द फ्लो इज डिस्क्राइब्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जब आपका वेलोसिटी जो है वो पूरे लाइन में कांस्टेंट रहेगा तो वो आपका यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है,
और जब आपका वेलोसिटी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपका चेंज होते रहेगा तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। ये आपका हो गया आपका किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका कांस्टेंट रहता है, इधर से कांस्टेंट, ये आपका इधर से भी कांस्टेंट, ये आपका चेंज नहीं होता, जितने भी वेलोसिटी आएगा वो चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में सेम रहेगा। पर यही जब आप नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो इसमें वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कुछ रहेगा, ये आपका हाई वेलोसिटी है, फिर आपका लो वेलोसिटी है, फिर आपका मिनिमम वेलोसिटी। तो हम जब कभी भी यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ध्यान रखना है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो है आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है कि देखिए स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्टेडी फ्लो इज द वन इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू आउट एनी सेक्शन इज कांस्टेंट। हमने यूनिफॉर्म फ्लो में किसके बारे में बात किया था, वेलोसिटी के बारे में। और यहाँ पे स्टेडी और अनस्टेडी में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो होता है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो जब आपका क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो दैट मीन्स दैट इज स्टेडी फ्लो। और जब वही क्वांटिटी आपका जो है ए फ्लो इन अ विच क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो अनस्टेडी फ्लो है, अगर वो कांस्टेंट है तो वो स्टेडी फ्लो है। तो इसके बारे में भी देखते हैं। ये देखिए आपका, ये है आपका स्टेडी फ्लो और ये है आपका अनस्टेडी फ्लो। ये आपका क्वासी स्टेडी फ्लो आता है जो कि स्टेडी और अनस्टेडी के बीच का सेक्शन कहलाता है। तो स्टेडी फ्लो में बिल्कुल कांस्टेंट है, इसलिए लाइन जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। लाइन आपका स्ट्रेट होने की वजह से स्टेडी फ्लो है। और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, तो लाइन आपका कर्व है, यानी कि फ्लो जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और ये आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब आपका जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कांस्टेंट है तो स्टेडी और नहीं कांस्टेंट है तो वो अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। तो बेसिकली इन्हीं कुछ टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको वीडियो देखने के लिए एंड तक धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।